वक्त और मौत इंसान की जिंदगी के दो बहुत ही कठिन पहलू हैं। मौत इंसान को कब, कहां और कैसे अपने चंगुल में ले लेती है, कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक कहानी है सुल्तान की, जो अपने उसूलों का बहुत ही पक्का था। अपने धंधे में उसने कितनों को ही मौत के मुंह में धकेला था। मौत को तो ये अपना गुलाम समझता था। इसी मौत ने एक दिन बड़ी ही चालाकी से उसे अपनी बाहों में ले लिया। देख किधर गया साला, दिखाई नहीं दे रहा। ढूंढना पड़ेगा इसको, नहीं तो भाई मुझे काट डालेगा। भाई उधर है, जल्दी जा, जल्दी पकड़ उसको। गधों, एक छोटा सा काम तुम लोगों से नहीं हो सकता। अब तुम लोगों के बाजू में वो ताकत नहीं है कमीनों कि एक आदमी को ठोक सको। भाई मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अरे क्या कर लेगा एक आदमी को मारने के लिए दो। और फिर भी यहाँ तक दौड़ाते चले आए वो मेरे पास पड़ा हुआ। अरे सालों, तुम लोगों को मौज मस्ती से फुर्सत मिले तब ना, हमेशा लौंडियों के चक्कर में पड़े रहते हैं ना मर्द कहीं के। अब ये छोटा सा काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ला गन मुझे दे। अरे एक छोटा सा खटका हो और जान बाहर निकल जाए हैं? अरे इसके लिए एक छोटी सी जान को मौत के सौदागर बनते फिरते। क्या सोच रहा था? अबे मौत से कौन बच सका है रे? अबे साले कहां तक भागेगा? कितनी बार बोला है कि जब मौत आनी है तो आनी है। अपने धंधे का उसूल है, चूक हो जाने के बाद माफी नाम की कोई चीज है। यहाँ गलती के लिए कोई माफी वाफी नहीं होती है। अबे गिड़गिड़ा का टाइम पास मत कर, बस थोड़ा सा तकलीफ होगा। यहाँ सिर्फ ऊपर के दम बाहर। अबे कमीने साले, एक छोटा सा काम नहीं हो सकता। ठीक है, मैं भाई से बात कराता हूँ। सुल्तान को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो मितेश शाह का आदमी उसे देता है। कौन है? 5 लाख। मितेश शाह एक बिजनेसमैन है जिसका अपने ही भाई नितेश शाह से झगड़ा चल रहा है। वो नितेश शाह को मारने के लिए सुल्तान को सुपारी देता है। यही असलम है लगता है, बात करके देखता हूँ इससे। असलम। मितेश शाह का आदमी असलम को सुपारी के पैसे और फोटो देता है। मितेश भाई कहाँ से आए? पैसे लायो? हाँ लाया हूँ। ये पकड़ो तुम्हारा टिप। फोटो है इसमें, पूरा डिटेल्स है ना इसमें? चेक कर लो। ठीक है, चलो काम हो जाएगा, बोल देना। हो ही जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का पैसा लेकर असलम अपनी प्रेमिका रूहाना के पास चला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का पैसा पास आते ही असलम का दिमाग बिगड़ जाता है।
साला फोन क्यों नहीं उठा रहा है? साला टाइम पे कभी फोन ही नहीं उठाता। असलम रूहाना के घर पर होता है और वो रूहाना को मितेश शाह की कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बताता है। रूहाना उसे सुल्तान के खिलाफ भड़काती है। अरे कहाँ जा रहे हो आप? फोन आ रहा है। साला फोन पे ही लगा रहता है। साले सब निकम्मे। सुल्तान भाई का फोन। असलम तू सुल्तान से इतना डरता क्यों है रे? वो क्या तुझे खा जाएगा? मुझे पता है जान, वो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता है। अरे तू तो सुल्तान से ज्यादा हिम्मत वाला है। जो भी करता है अपने हिम्मत से करता है। तेरे कहने का मतलब क्या है? क्या है वो सुल्तान? वो चीज क्या है? उसकी कुर्सी पे बैठते हुए मैं तुझे देखना चाहती हूँ। वो सब काबिलियत तेरे अंदर है जो सुल्तान के अंदर है। सुल्तान तेरे बगैर कुछ नहीं है। कुछ भी बके जा रही है तू, जो भी मुंह में आ रहा है बकती जा रही है। जिस धंधे में तू है ना, उस धंधे में ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सिर्फ पैसा है। उसने तेरे को सिर्फ पाल पोस के बड़ा किया है क्योंकि तू उसके इशारों पे नाच सके, समझा? कल को सुल्तान को तेरी जगह अच्छा बंदा मिल गया ना, वो तेरी जगह उसको दे देगा। तब तू क्या करेगा? किधर जाएगा तू? सुल्तान को छोड़। मतलब क्या है तेरा? सुल्तान तेरे दिमाग से जाता क्यों नहीं है? वो तुझे यूज कर रहा है। जो भी तेरे मुंह में आ रहा है बकती जा रही है उनके बारे मेरे में। को सब पता है मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ नहीं पता है तुझे। तू शाना बन और सुल्तान की जगह तू आ जा। मुझे जानता कौन है आज? उसकी वजह से कितना काम मिलता है मुझे। कल की आई लड़की मुझे आज सिखा रही है। दूं मैं तू उसकी दुम, समझा? अपनी हद में रहकर बस बात कर, बाकी सब भूल जा। नहीं एक दूंगा खींच के। मारना है ना तो सुल्तान को मार के दिखा, मुझे नहीं। सुल्तान की वजह से तू मेरे से झगड़ा करेगा? वो नहीं होता तो मैं नहीं होता आज। मुझे पता है मुझे करना क्या है। कुछ भी कर, सुल्तान की जगह तू जाएगा और उसको तू मारेगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। होलिया में गोरी तुहर जवानी कैले बा परेशानी। होलिया में गोरी तुहर जवानी कैले बा परेशानी। गोरी जान मार रुपवा ई गलावा। कहाँ मर गया भूतनी क्या? गोरी जान मार रुपवा ई गलावा के लाल। बड़ी देर लगा दिया नहीं। भाई आप तो जानते हो काम था, थोड़ा सा मिलना था। तो इधर उधर मुंह मत मारा कर। काम होने के बाद बाहर जाके एंजॉय करके आने का। पैसे मिले नहीं कि पहुंच गए उसके पास। आगे से नहीं होगा ऐसा। कितनी बार समझाया है कि उसके पास मत जाया कर और काम पर ध्यान दिया कर। पैसा और डिटेल्स लेकर आया क्या? हाँ भाई पैसा लेके आया। कितना दिया उसने? 2 पेटी भाई, बाकी काम के बाद। 2 पेटी? हाँ भाई बाद में। बाकी काम होने के बाद? हाँ लाया हूँ। निकालो। ये फोटो है, ये पैसा। पार्टी का नाम क्या है? मितेश शाह। मितेश शाह। परफेक्ट है ना? परफेक्ट है। कोई लोचा नहीं मांगता है। आप तो जानते हो मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती। आदमी का फोटो तो बराबर है। बरोबर है। मालूम है अगर जरा सा मिस्टेक हो गया ना तो बड़ा गेम हो जाता है। अच्छा डिटेल्स वगैरह लाए सर? मैं शाम तक आपको लाके दे दूंगा। कहाँ क्या कैसे कब? हो जाएगा। सब क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं बाद में कोई पंगा हुआ ना। मार्केट में अपना नाम चलता है इसलिए लोग अपने पास आते हैं। चाय बोल भाई, चाय देना जरा दो। रंगवा लगा के कादी चुनरी तो हर धानी। गोरी जान सुल्तान असलम से हमेशा की तरह कहता है कि इस धंधे में जो भी गलती करता है उसकी सजा होती है मौत, और ये कहकर वो नितेश शाह को मारने के लिए निकल पड़ता है। यही गाड़ी है। आप नहीं बचेगा। अब नहीं बचेगा।
यही आदमी है। बड़ा सज धज कर निकला साला। मुझसे टकराए कोई किसकी मजाल, हम तो बदल देते हैं खेलों की चाल। मुझसे टकराए कोई किसकी मजाल, हम तो बदल देते हैं। हाय स्वीटहार्ट, कहाँ हो? कोर्ट जा रहा हूँ, केस का बस फाइनल हियरिंग है। इसका मतलब आज शाम तक सारी प्रॉपर्टी हमारी ना? हाँ समझो, बस सब हमारी है। आपको पता है मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा वाओ, है। सरप्राइज कहाँ रखा आपकी है? बैग में है। पसंद आया? क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद हो गई है, मैं चेक करके देखता हूँ। हाँ। सुबह सुबह गाड़ी भी खराब हो गई। जब कहीं टाइम पे पहुंचना होता है ना, हमेशा लेट हो जाता हूँ मैं। एक तो केस का फाइनल हियरिंग है। ये क्या है? कमाल है यार ये तो। मनौती लग गई है एकदम। हेलो, क्या हो गया? गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन अभी ठीक हो गई है। मैं तुमको शाम को फोन करता हूँ। अब तू तो गया नितेश साहब। ओके, लव यू, बाय। सुल्तान नितेश शाह को मारकर फिर से अपने अड्डे पर आता है और वहाँ पर वो असलम से बाकी की रकम के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। चल असलम, अब तू आ गया है, फटाफट पता लगा पैसे क्यों नहीं आए। साला काम भी करा लिया और पैसे भी हड़पना चाहता है क्या? ठीक है भाई, मैं अभी फोन करके पता करता हूँ। जल्दी कर। हाँ हेलो। अरे वो शाह का काम भी कर दिया मैंने, अभी तक पैसे नहीं पहुंचे मेरे। क्या बोल रहा है तू? हमारे धंधे में आज तक हमसे कोई गलती नहीं। तू झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तू झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, तुझे पैसा ना देना पड़े इसलिए तू झूठ बोल रहा है। आज तक हमारे धंधे में कभी गलती नहीं हुई। नहीं नहीं, ठीक है, चल मैं पता करता हूँ। क्या आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। जिसने आपको सुपारी दी थी भाई, आपने उसी को मार दिया। क्या बात कर रहा है? हाँ, अरे तुम लोग जो फोटो और ला कर दिए उसको तुम्हारा मैंने। सुल्तान को पता चलता है कि उसने जिस आदमी को मारने की सुपारी ली थी वो तो जिंदा है और जिस आदमी ने मारने की सुपारी दी थी उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। तू ही तो टिप दिया था, मुझे लाकर बोला पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन है। मैंने तो सब बराबर दिया था भाई। भाई यही आदमी है, इसी आदमी को टपकाना है, इसी आदमी को मारना है। मैंने उसी आदमी को मारा। ये तो बहुत बड़ी गलती है। जो फोटो दिया था तुम लोगों ने उसको ही तो मैंने मारा है। पर भाई आपसे ही गलती हुई है ना। अरे परफेक्ट दिया था, कैसे गलत आदमी को मार दिया? जरूर तुमसे कोई भूल हुई है, कोई भूल हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे बरोबर मिला हो ही नहीं भाई, सकता। वही मैंने आपको दिया। असलम गलत बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है। मैंने जाकर फिर से पता कर। मैं क्यों गलत बोलूंगा भाई? सुल्तान भाई से आज तक कभी कोई ऐसी गलती नहीं हुई है। अपने धंधे में किसी को कभी भी भूल के लिए माफी नहीं दी जाती। खत्म कर दिया तुम लोगों ने।
वो खुद को गुनाहगार समझने लगता है और अपने आप को खत्म करने की सोच लेता है। असलम यही तो चाहता था। जो मैंने भरोसा किया, मेरी सबसे बड़ी भूल यही है। जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम लोगों को दिया, सबसे बड़ी भूल मैंने वही कर दी है। मेरे भरोसे को बहुत बड़ा धक्का दिया है तुम लोगों ने। इसका खामियाजा तो अब हमें ही भुगतना होगा। तब असलम सुल्तान को बताता है कि मितेश शाह और नितेश शाह दोनों जुड़वा भाई थे। जुड़वा था कमीने, तो जुड़वा था तो मेरे मरने के बाद बताएगा। अब बता रहा है जुड़वा थे, बाकी इन्फॉर्मेशन दिया था। जुड़वा थे अब बता रहा है। पर मौत ने जो खेल रचाया था उससे भागना असलम और सुल्तान दोनों के लिए ही मुश्किल हो चला था। या तो तुम लोगों को मार दूं, या तो अपने आप को खत्म कर दूं। लेकिन खत्म तो भाई ऐसा मत करो। फिर अचानक रूहाना का फोन आता है। किसका फोन है? तेरा ही होगा, उसी लौंडिया का फोन होगा। कितनी बार समझाया लौंडियों के चक्कर में मत पड़ा कर। ये सब भूल, ये सब चूक उसकी वजह से हुआ है। मैं उठा रहा हूँ। आप मत उठाओ भाई। अबे साले तू तो हीरो बन गया। तेरा तो प्लान एकदम सक्सेस हो गया। न्यूज़ पे आ रहा है जो हमने सुल्तान को फंसाने का प्लान बनाया था वो तो एकदम सक्सेस हो गया। नितेश शाह की जगह मितेश शाह ही मारा गया। सुल्तान को अब समझ में आ जाता है कि ये असलम और रूहाना की साजिश थी। सिर्फ मैं और तुम और बहुत सारा पैसा। असलम सुल्तान को मारकर उसकी जगह लेना चाहता था। हरामखोर गद्दार, अपने धंधे में गलती की सजा मौत होती है, मौत। शब्बीर ठोकते हो या मैं ठोक दूं भाई? शब्बीर जो सुल्तान का वफादार होता है वो पैसों के चक्कर में असलम की बातों में आ जाता है। मक्कार, तू भी इससे मिला हुआ है? अबे इधर बात कर, ठोकते इधर। हो या मैं ठोक दूं भाई? और वो भी सुल्तान को मारने में असलम का साथ देता है। हटाना, नहीं तो ठोक दूंगा तुझे। अभी एक काम नहीं कर सकता हम लोग के ठोक बगैर। डाल भाई, ठोक डाल। बहुत बड़ा भाई समझता है अपने आप को। अरे कमीने, मैंने तेरे पे इतना भरोसा किया, तेरे को छोटे भाई से। सब हम लोगों ने पहले से प्लानिंग की थी तुझे फंसाने के लिए। पैसा बहुत प्यारा होता है सबको। गन हटा, गन। अबे साली, सुल्तान भाई कोई खीरा ककड़ी दिख रहा है। ठोक डाल भाई, ठोक डाल। वो बोलता है ठोक दो भाई, ठोक दो। तू ठोक देगा? सुल्तान भाई तुम सबको मारने के बाद ही मरेगा। असलम भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी में हर किरदार दूसरे किरदार के लिए मौत की खाई खोद रहा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि मौत ने भी उनके लिए कब्र खोद दी थी। इसीलिए कहते हैं कि खुद की गलतियां ही अपनी मौत का कारण बन जाती हैं। मौत कब, कहां और कैसे, किस रूप में आ जाए कहा नहीं जा सकता।